हाँ, आज वापस से सुनवाई शुरू हुई दोबारा। और आज कुछ स्टेट की तरफ से कुछ ऐसे कॉज ऑफ एक्शन के और अनक्लीन हैंड्स से जो आए हैं पिटिशनर्स, उनके मुद्दों पर बात हुई। और कोर्ट को ये भी बताया गया कि इट इज़ नॉट अ केस दैट द पिटिशनर्स हैव इन्वोक्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज अ विसल ब्लोअर। इनके पास तो कोई मटेरियल था ही नहीं। कोर्ट को आज इस बात के लिए संतुष्ट किया राज्य सरकार की ओर से कि 16 दिसंबर 2023 को ही राज्य सरकार ने राज्य के अंदर जो पेपर लीकेज गिरोह हैं, लगातार पेपर लीकेज की जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे संबंध में एक एसआईटी का गठन किया। और उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर जो स्टेट के थे, हु वाज हैविंग टेक्निकल एक्सपर्टीज़, उनको उसका हेड बनाया गया। और इसका मतलब ये याचिकाकर्ताओं के कहने से तो नहीं बनाया गया था। याचिकाकर्ता तो वो लोग हैं जो 2021 में रिजल्ट आ गया, पास हो गया, इनको एफआईआर का पता था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये गए। इनमें से कुछ लोग हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाए। तो मोटी सी बात ये थी कि जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो किसी की ने दूसरे ने तो पेपर लीक कर लिया होगा, मान लिया जाए बात, पर आपको किसने रोका था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से? हु आर यू? You have no locus standi. All these aspects were discussed. Ultimately, it was also discussed that it was also argued today that the state is not sitting over the matter. State is actively taking decisions and is in the decision-making process. And therefore, invocation of the jurisdiction of the court at this juncture, when the state is in a decision-making process, is nothing but derailing the decision-making process. And if the report of the 13 August 2024 or the report of the subcommittee of the ministers would have not been there, what was the occasion for the petitioners to come to the court and say? Since they did not come for last 3 years, so now they could have not questioned that very process, which has already culminated into appointments, and appointments have already been made in year 2023 itself. So all these arguments were made. It will probably continue for 2-3 more days. सरकार का कहना था कि जो याचिका थी प्रीमेच्योर स्टेज में है, कोर्ट की कोई डायरेक्शन नहीं, तो उससे पहले सरकार ने और एसओजी ने काम करना शुरू कर दिया। हाँ, वो तो पहले वो रिकॉर्ड पर है सारा। वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में देखो, देयर आर मेनी फैक्टर्स which are required to be taken into consideration. There are several legal complications and issues. तो कोर्ट को स्टेट की तरफ से यही बताया गया है। ठीक। जी।